नेक्स्ट जो वीडियो है आज का वो वेरी इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर इग्नू से हम कोई कोर्स कर सकते हैं कि बीएचएमएस के बाद, बीएचएमएस करने के बाद ऐसे कौन कौन से कोर्सेज होते हैं जो इग्नू से आप कर सकते हैं। ठीक है, कौन से डिप्लोमा कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज हैं एंड जो आप पीजी डिग्री भी आप इससे कर सकते हैं वो कौन कौन सी। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसका इंडिविजुअल आंसर देना बहुत कठिन है, इसलिए उन सब क्वेश्चन को देखते हुए मैंने एक फाइनल एक वीडियो बना रहा हूं जो उन बच्चों के लिए भी जरूरी मतलब इंफॉर्मेटिव हो जाएगा, साथ में जो बीएचएमएस कर रहे हैं या कर चुके हैं वो भी इस वीडियो को देख के नेक्स्ट लेवल का कोर्स कर सकते हैं। यदि हम बात करें तो जो इग्नू है वो इंटरनेशनल लेवल का यूनिवर्सिटी होता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल लेवल पर है। इसके जो स्टडी सेंटर इंडिया के अलावा आउट ऑफ इंडिया भी इसके स्टडी सेंटर्स हैं। वो इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि जब मैं कोर्स कर रहा था तो मेरी एक क्लासमेट थी जो आउट ऑफ इंडिया की थी, लेकिन किसी कारण से उनको इंडिया में आना पड़ा। उसके बाद उन्होंने जो कोर्स है वो मेरे साथ मेरे स्टडी सेंटर में कंटिन्यू किया। तो इसके स्टडी सेंटर्स बाहर भी हैं और आप नेट पे इंटरनेट पे आप देख भी सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इसके स्टडी सेंटर्स हैं, लेकिन हमें इंडिया में रह के हम कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं सर्टिफिकेट कोर्स की, और जो सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं ये 6 मंथ के होते हैं, 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं। पहला जो बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, कॉमनली जानते होंगे, सर्टिफिकेट एंड फूड एंड न्यूट्रिशन, CFN शॉर्ट में बोलते हैं। एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है फूड एंड न्यूट्रिशन में, सर्टिफिकेट कोर्स होता है। ठीक है, दूसरा एक कोर्स होता है CNCC, ये भी बहुत कॉमनली बच्चे लोग करते हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो कुछ बच्चों को ना पता हो। सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर, सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर, तो चाइल्ड केयर के साथ है। एक फूड एंड न्यूट्रिशन का है। फिर एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है हेल्थ केयर वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ केयर वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है ना। हेल्थ केयर के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या होता है, कोर्स होता है हेल्थ केयर वेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट होता है। इसके अलावा एडोलसेंट हेल्थ, एडोलसेंट स्टेज की हेल्थ से रिलेटेड एक कोर्स होता है सर्टिफिकेट इन एडोलसेंट हेल्थ। ठीक है, इसके अलावा काउंसलिंग, ठीक है, एडोलसेंट हेल्थ एंड काउंसलिंग, एग्जैक्टली पूरा कोर्स का नाम है सर्टिफिकेट इन एडोलसेंट हेल्थ एंड काउंसलिंग, ये पूरा कोर्स का नाम है। ये फीमेल के लिए बहुत कॉमनली होता है, फीमेल जो डॉक्टर्स होती हैं वो करती हैं। इसके अलावा बात करें सर्टिफिकेट इन योगा, योगा में भी एक सर्टिफिकेट होता है जो BHMS के बाद आप कर सकते हैं। इसके अलावा होता है होम हेल्थ, सर्टिफिकेट इन होम हेल्थ। ठीक है, कई बार क्या होता है ऐसे कुछ कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट घर में ही रहता है और लगातार पेशेंट के केयर के लिए या लगातार पेशेंट की चेकअप के लिए डॉक्टर को बार बार उसके घर जाना होता है। उस लेवल की जो प्रोग्राम की जो ट्रेनिंग होती है वो इस कोर्स में है, होम हेल्थ, सर्टिफिकेट इन होम हेल्थ, ये भी एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है जो BHMS के बाद आप कर सकते हैं। इसके अलावा इन जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, ठीक है, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, इसमें सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, इसके अलावा आप कर सकते हैं फर्स्ट एड, फर्स्ट एड आप नाम सुना ही होगा। फर्स्ट एड किट जो होती है एकदम चोट लगने पे इनिशियली जो आप ट्रीटमेंट देते हैं, फर्स्ट एड हम उसे बोलते हैं। सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड, उसमें भी आपका सर्टिफिकेट कोर्स होता है, BHMS का आप कर सकते हैं। इसके अलावा HIV एंड फैमिली एजुकेशन, HIV एंड फैमिली एजुकेशन, एग्जैक्टली ये एड्स कंट्रोल के जो प्रोग्राम्स चलते हैं नेशनल लेवल के, उनमें आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स के द्वारा। HIV एंड फैमिली एजुकेशन सर्टिफिकेट कोर्स में भी होता है। एंड लास्ट है कम्युनिटी हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ, तो सर्टिफिकेट कोर्स भी होता है कम्युनिटी हेल्थ में भी होता है, और जनरली रेलवे में इसकी जॉब निकलती है, तब आप इसको अप्लाई वहाँ कर सकते हैं। तो इतने इम्पॉर्टेंट जो आपके सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो आप इग्नू से कर सकते हैं, लगभग 10 कोर्सेज, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन जो आपके लिए बहुत अधिक यूजफुल हैं, जो आपको जॉब वगैरह में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्लिनिक में आप उसको यूज कर सकते हैं, वो बेस्ट
10 हैं, ये आप ले सकते हैं अपने सर्टिफिकेट कोर्सेज। 6 महीने के होते हैं, ठीक है। 6 महीने बाद आपको इनकी फीस पे करनी पड़ेगी, आपको मटेरियल मिलेगा और फिर आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक। आगे बात करते हैं डिप्लोमा। डिप्लोमा जो होता है 1 साल का होता है, 1 ईयर का होता है डिप्लोमा। और ये डिप्लोमा की हम जो बात कर रहे हैं, इस डिप्लोमा को पहला कोर्स जो है DNHE, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। होम्योपैथी में, होम्योपैथिक बच्चे बोल देंगे, आयुर्वेदिक वाले यूनानी बहुत कॉमनली ये वाला कोर्स करते हैं। जनरली मैं आपको बता दूं, ये 12th पास करा बच्चा भी कर सकता है, ठीक है। 12th के बाद भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन DNHE एक कोर्स होता है, ये आप कर सकते हैं। डिप्लोमा 1 ईयर का होता है। और दूसरा होता है अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, ये दूसरा आपका कोर्स है। ये दोनों डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो आप इग्नू से कर सकते हैं BHMS के बाद, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं PG डिप्लोमा। एग्जैक्टली मेरे अकॉर्डिंग तो PG डिप्लोमा कोर्सेज करने चाहिए, जो बहुत अधिक फायदेमंद होते हैं, क्योंकि BHMS एक ग्रेजुएशन की डिग्री है और उसके बाद आप PG डिप्लोमा करेंगे तो एक PG लेवल का एक आपका डिप्लोमा हो जाएगा, ठीक है। तो PG डिप्लोमा में आप 3 कोर्स अवेलेबल हैं इग्नू में, जो बहुत अधिक फायदेमंद हो सकते हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी है ना आपकी, यदि कोई गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में भी आप जाते हैं तो वहां भी आपको फायदा मिल सकता है। तो पहला कोर्स है PG डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट। हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट, तो इग्नू से आप कर सकते हैं हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट, पहला डिप्लोमा है, PG डिप्लोमा है। सेकंड है PG डिप्लोमा इन डायटेटिक्स एंड पब्लिक न्यूट्रिशन। डायटेटिक्स एंड पब्लिक न्यूट्रिशन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे बहुत सारे CFN, CNCC या DNHE करते हैं, ये ना करके यदि आप इन तीनों का जो मिक्सचर है और अप लेवल का डिग्री आप करना चाहते हैं, सबसे अच्छा है डायटेटिक्स एंड पब्लिक न्यूट्रिशन। आप ये कर लेंगे तो ये जो इसमें आप जो स्टडी करेंगे वो DNHE का भी आ जाएगा, CFN का भी आ जाएगा, फूड न्यूट्रिशन का, एंड चाइल्ड केयर वाला जो ये है CNCC, इसका भी आ जाएगा आपका, ठीक है। तो जनरली ये सबसे बेस्ट कोर्स होता है BHMS का, आप कर सकते हैं। PG डिप्लोमा इन डायटेटिक्स एंड पब्लिक न्यूट्रिशन आप कर सकते हैं, सबसे फायदेमंद है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी इसको आप यूज कर सकते हैं एज और इसके अलावा आप हॉस्पिटल में जॉब भी कर सकते हैं, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन आप वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और कोर्स होता है PG डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी। काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी, PG डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी, ये एक 3 टोटल PG डिप्लोमास होते हैं। हॉस्पिटल हेल्थ मैनेजमेंट, डायटेटिक्स एंड पब्लिक न्यूट्रिशन एंड काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी, ये है 3 PG डिप्लोमास होते हैं आप जो BHMS के बाद कर सकते हैं। और हर BHMS के बाद स्टूडेंट को इन कोर्स में ही जाना चाहिए। ये जो सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स में ना जाकर इन कोर्स में जाना चाहिए। ये जो कोर्सेज होते हैं इनको आप डिग्री, ये जो इनके मिलते हैं डिप्लोमा मिलते हैं, इनको आप अपने बोर्ड में आपके प्रिस्क्रिप्शन पैड में आप लिख सकते हैं, उसमें आपकी डिग्री बढ़ सकती है। लेकिन इसको भी लिखेंगे तो वो भी होगा, साथ में आप जो प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी इससे आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये कोर्स आपको करना चाहिए BHMS के बाद। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग मास्टर डिग्री की बात करते हैं, जो बिल्कुल PG जो एग्जैक्टली होता है वो है। तो इसमें पहला PG होता है, बहुत कॉमन करते हैं, खासकर अब होम्योपैथी में बच्चे करते हैं। मैंने भी ये वाला कोर्स किया हुआ है, MSc मास्टर ऑफ साइंस, MSc ऑफ मास्टर ऑफ साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन, मैंने खुद किया हुआ है वाला कोर्स। पूरा MSc मैंने कंप्लीट करके रखा हुआ, और वो भी अभी नहीं, करीब करीब मुझे करे हुए करीब 8 साल, मैंने 8 साल पहले करीब कर लिया था ये वाला कोर्स। मास्टर ऑफ साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन बोलेंगे, या एक और नाम से भी ये आपका होता है MSc DFSM, ठीक है। आप बुक इसकी जब बुकलेट में आप देखेंगे, वेबसाइट में आप देखेंगे, तो मास्टर ऑफ साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन लिखा हुआ है एंड MSc DFSM। DFSM का मतलब होता है डायटेटिक्स एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट। इसमें आपने डायटेटिक्स के बारे में पढ़ लिया और MBA वाला जो पार्ट होता है वो भी आपने इसमें देख लिया। तो मैंने एग्जैक्टली किया हुआ है MSc DFSM, डायटेटिक्स एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट, ये पूरा कंप्लीट करके रखा हुआ है। और ये बहुत ही अच्छा कोर्स है
और जिस कोर्स के बेस में अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में डाइट प्लान भी करता हूँ। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट वर्क भी मैंने बहुत बार किया हुआ है, जिससे मुझे अपने पेशेंट को ट्रीट करने में हेल्प मिलती है। मैं दवा तो देता हूँ, लेकिन साथ में डाइट की भी इम्पोर्टेंस होती है। तो ये वाला कोर्स मैंने खुद किया हुआ है और इसलिए मैं आपको इस बारे में अच्छे से बता सकता हूँ, ठीक है। अगले एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं कंप्लीट कोर्स के बारे में, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे इसके बारे में पूछा है कि सर ये हम कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या फीस होती है। उसका मैं नेक्स्ट एक वीडियो बना दूंगा आपको, जिसमें पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट होगा आपका, ठीक है। एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन या एमएससी DFSM ये अच्छा कोर्स है। हर BHMS वाला बच्चा कर सकता है, आयुर्वेद वाला बच्चा भी कर सकता है, यूनानी वाला बच्चा भी कर सकता है, ठीक है। MBBS बच्चा भी इसमें एलिजिबल होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट आप कर सकते हैं PG मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इन्वायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ। इन्वायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ, यदि आपने कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ा होगा फाइनल ईयर में, कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ते उसमें आपने पढ़ा होगा इन्वायरमेंटल डिजीज, ऑक्यूपेशनल डिजीज या इन्वायरमेंटल हेल्थ हैजार्ड या ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड पढ़ा होगा, तो वो ही चीज इसमें बताई गई है, ठीक है। तो ये कम्युनिटी मेडिसिन से रिलेटेड एक PG लेवल का एक PG है, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इन्वायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ये भी एक आपका PG लेवल का कोर्स होता है इग्नू से, जो BHMS का आप कर सकते हैं। और जहां पर भी कम्युनिटी मेडिसिन रिलेटेड कोई जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, तब आप यहाँ से जा सकते हैं। आगे बात करते हैं मास्टर ऑफ साइंस काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी। मैंने आपको बताया था कि इसमें एक PG डिप्लोमा हो रहा है, और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसमें जो एड्स का एक जुड़ा हुआ पार्ट था, लेकिन यहाँ PG डिप्लोमा हो रहा है, उसका PG लेवल भी होता है, MSc होती है, ठीक है। काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी ये भी आप कर सकते हैं, जो आप काउंसलिंग करते हैं, पेशेंट की काउंसलिंग में आपको हेल्प मिल सकता है, फैमिली काउंसलिंग में आपको हेल्प मिल सकता है, ठीक है। एज अ काउंसलर कहीं आप वर्क करना चाहते हैं, तब आप इसको यूज कर सकते हैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, क्योंकि पेशेंट की केस टेकिंग करनी होती है, तो वो आपको इसमें हेल्प मिल सकता है। एंड लास्ट है MA इन साइकोलॉजी। MA इन साइकोलॉजी ये भी बहुत सारे बच्चे करते हैं, मेरे पहचान में बहुत सारे लोग ने किया है, मेरे दोस्तों ने किया हुआ जो BHMS के बाद, और मैंने भी किया है, MA इन क्लिनिकल साइकोलॉजी किया है, लेकिन मैंने रेगुलर वाला किया है, MA इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एग्जैक्टली मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कोर्स होता है, जो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको जरूरत पड़ सकती है, पेशेंट की साइकोलॉजी को रीड करने में एंड पेशेंट को ट्रीट करने में, केस टेकिंग को लेने में आपको हेल्प कर सकती है। तो ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट PG कोर्सेज हैं, जो फुल मास्टर डिग्री है, ये PG डिप्लोमाज हैं, ये फुल मास्टर डिग्री है, ठीक है। तो 4 मास्टर डिग्री आप कोई सी भी एक कर सकते हैं, ये 3 PG कोर्सेज हैं, PG डिप्लोमाज हैं, ये आप कर सकते हैं। तो जब भी आप BHMS के बाद कोई इग्नू का कोर्स करना चाहते हैं, तो इतने सारे आप कोर्सेज कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यदि आप जानना चाहते हैं, तो ये PG डिप्लोमा करें, या फिर आपको मास्टर डिग्री करनी चाहिए। इन डिप्लोमास की कोई इंपॉर्टेंस ज़्यादा उतनी नहीं होती है, सिर्फ अपने आप क्लिनिकल अपने बोर्ड में नेम प्लेट में आप यदि चाहते हैं कि डिग्री, तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप BHMS कर लिए, ग्रेजुएशन हो चुका है, तो आपको PG डिप्लोमा में या MSc में जाना चाहिए, क्योंकि ये जो कोर्स आप करेंगे पूरा इसमें आपको मिल जाएगा। और सबसे फेमस कोर्स तो ये डायटेटिक्स एंड पब्लिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, जो इग्नू में इतने ही कोर्सेज होते हैं, इसके अलावा और कोई कोर्सेज नहीं है, ये बेस्ट कोर्स है। दूसरे कोर्सेज होते हैं, लेकिन यदि आप बेस्ट कोर्सेज की बात करें, यदि मैं बात करूं कि मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट जो कोर्सेज होते हैं इग्नू में, वो ये होते हैं, इसको आप कर सकते हैं अपने BHMS के बाद, एंड अपनी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आई थिंक जिन्होंने क्वेश्चन किया था उसका आंसर इसमें आपको मिल गया होगा, और फिर भी कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं।